नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक टाइप सेकंड चल रहा है और टाइप सेकंड का भाग 2। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? मतलब 10 वर्षों में 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? वो दोगुनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये कितना लिख रहा है, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष इसको न मान के आप ये समझ लीजिए कि 10 का पाड़ा हमें पढ़ना है। तो 10 का पाड़ा पढ़ा एक बार आपने, 10 एकम 10 तो 2 गुनी हो गई। 10 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो इधर वर्ष लिख देंगे 10 दूनी 20। तो 2 बार पढ़ा है इसलिए इसका 2 की घात लिख देंगे। इसमें जो संख्या लिखी हुई है इसकी घात 2 लिख देंगे हम। तो ये वर्ग है तो वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। क्या पूछ रहा है? 4 ही गुनी पूछ रहा है वो, केवल आगे तो नहीं पूछ रहा, 4 ही गुनी पूछ रहा है। अगर आगे पूछता वो 8 गुनी 10 गुनी तो ऐसे ही इसको हम बढ़ाते जाते। तो ये सवाल हल हो गया आपका। 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तब वह धनराशि कितनी है? वैसे तो इसका सूत्र भी होता है डिफरेंस बराबर के P और कोष्टक के अंदर R/100 का होल स्क्वायर, मतलब 10/100 का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको बिना सूत्र से भी कर सकते हैं। 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो मैंने मैंने प्रिंसिपल जो है मूलधन मान लिया कितना, 100 रुपये। अब 2 वर्ष का क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 माना है मैंने मूलधन, 100 इंटू के 5/100 और इंटू के 2 कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। 10 रुपये आ गया। अब 2 वर्ष का ही क्या निकालेंगे हम? CI निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पहले साल का साधारण ब्याज ही होता है, मतलब पहले साल का तो 5 ही हो जाएगा, 5 ही निकल के आएगा। 100 का जब हम निकालेंगे, 100 का 5% निकालेंगे हम तो कितना निकल के आएगा? 5 ही निकल के आएगा। तो 5 आएगा। दूसरे साल में जो ब्याज होती है, ब्याज पे ब्याज का प्रतिशत, ये निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 10.25 रुपये। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का ये जो ब्याज है, ब्याज दोनों ब्याजों का अंतर कितना है? अंतर कितना आ जाएगा इन दोनों का? इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 0.25 आएगा। ये अंतर है बराबर कि ये अंतर कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। 25 बराबर है कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी, अब प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 60 इंटू के 100 बराबर के 6000 रुपये। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? वही सवाल है। 6 वर्षों में कितनी हो रही है? 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। अब कितने का पाड़ा पढ़ेंगे? 6 का पढ़ेंगे। 6 दूनी 12। तो 12 वर्ष में मतलब 2 का वर्ग कर देंगे इसका हम, कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। फिर 6 तिया 18, 2 का क्या कर देंगे अब? घन कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी ये? 8 गुनी। और 8 ही गुनी पूछ रहा है वो। कितने साल में हो जाएगी? 18 वर्ष में। मतलब सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।